निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत कर दिया गया है, उसके आलोक में आज यहाँ पर जिला स्तर पर यहाँ हम लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इसमें हम बताना चाहेंगे कि भागलपुर ज़िले में 2 फेज़ में निर्वाचन सुनिश्चित किया गया है। पहले फेज़ में 155 कहलगांव विधानसभा क्षेत्र और 157 सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है, और जो कि 28 अक्टूबर को जिसमें वोटिंग होनी है। और रेस्ट जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं 152 बिहपुर, 153 गोपालपुर, भागलपुर सदर, नाथनगर और पीरपैंती, इन विधानसभा क्षेत्रों में जो निर्वाचन है वो सेकेंड फेज़ में है। तो इस प्रकार एक ही ज़िले में 2 फेज़ में हम लोग निर्वाचन संपादित कराएंगे, और सभी फेजेज़ के संबंध में जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, इन सब चीज़ के बारे में डायरेक्शन जारी कर दिया गया है। जो फर्स्ट फेज़ में जो 2 विधानसभा क्षेत्रों का है, उसमें 1 अक्टूबर से नोटिफिकेशन स्टार्ट होने का डेट है। 1 अक्टूबर को डेट ऑफ नोटिफिकेशन है। और 8 मीडिया वाले को सर बाद में कर दिया जाए सर, कारण कि हम लोग सुन भी नहीं पा रहे हैं। 5 मिनट कर दिया जाए दोनों का। 8 अक्टूबर को नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। स्क्रूटनी 9 अक्टूबर को रखी गई है। विड्रॉवल जो है नाम का वो 12 अक्टूबर तक लिया जा सकता है। और पोलिंग डेट 28 अक्टूबर दिन बुधवार को फर्स्ट फेज में रखा गया है, जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक कहलगांव और सुल्तानगंज। डेट ऑफ काउंटिंग 10 नवंबर को सभी जगह एक ही साथ होगी, और पूरी तरह से सारी व्यवस्था 12 नवंबर तक ये समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दोनों फेज़ में है, इसलिए फ़ेज़ 2 का भी मैं बता देता हूँ। 9 अक्टूबर नोटिफिकेशन निकलेगा, उस दिन से कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है, और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 16 अक्टूबर रहेगा। 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल 19 अक्टूबर को है, और पोलिंग डेट 3 नवंबर को होगा। द्वितीय फेज़ का जो पोलिंग होगा वो 3 नवंबर को होगा, और काउंटिंग एक ही दिन 10 नवंबर को होनी है। तो ये पूरी तरह से जानकारी जो थी पोलिंग के बारे में वो हम लोगों ने बताई। इसमें स्पष्ट जो गाइडलाइन हैं वो सभी गाइडलाइंस को एडहेयर करना है, और भारत निर्वाचन आयोग का जो प्रेस नोट निर्गत हुआ है, जो डायरेक्शन मिले हैं, उसके हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को इस पूरे निर्वाचन प्रोसेस में जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, फेस मास्क पहनना, थर्मल स्कैनिंग करना, सैनिटाइज़र की व्यवस्था रखना, ये सारी चीज़ें व्यवस्था सुनिश्चित करानी है। यहाँ पर नए नाम भी इलेक्टोरल रोल में जोड़े गए हैं, उसके बारे में भी संख्या हम लोग आपको बता देंगे। फ़ोटो वोटर स्लिप, इलेक्शन जो पोलिंग डे है, पोलिंग डे के 5 दिन पहले सभी मतदाताओं को उनका फ़ोटो वोटर स्लिप उपलब्ध कराया जाना है। इसके अतिरिक्त 11 पहचान पत्र हैं। इन पहचान पत्रों के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपना मतदान पासबुक है, पैन कार्ड है, स्मार्ट कार्ड कोई भी जो इशूड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस का स्मार्ट कार्ड है, पेंशन डॉक्यूमेंट का कार्ड है, या ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड कोई भी है, या आधार कार्ड, इन सभी का यूज कर सकते हैं। और जो एपिक है, एपिक तो है ही है, एपिक के अलावा इतने हम लोग 11 और यूज कर सकते हैं। ब्रेल जो हमारे नेत्रविहीन लोग हैं उनके लिए ब्रेल फ़ोटो वोटर स्लिप्स भी इशू किए जाएंगे, ताकि उनको भी जानकारी हो जाए। इसके अलावा पहली बार हम लोग एक वोटर गाइड भी सभी जो परिवार हैं उन सभी परिवार को एक वोटर गाइड भी इस बार दिया जाएगा, जिसमें उनको जानकारी सारे चीज़ की दी जाएगी, किस दिन डेट और टाइम क्या है पोलिंग का, BLO का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इम्पॉर्टेंट वेबसाइट क्या है, हेल्पलाइन नंबर क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट के आधार पर वोटिंग दी जा सकती है, ये सारी जानकारी देते हुए एक वोटर गाइड भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। नॉमिनेशन प्रोसेस में थोड़ी चेंजेस जो किए गए हैं वो आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन प्रोसेस भी इस बार सम्मिलित किया गया है, और इसके अतिरिक्त ये भी निश्चित किया गया है कि कितने लोग अंदर जा सकते हैं। इसमें गाड़ियों के संबंध में भी, और नॉमिनेशन करते समय जो लोग उनको एकम्पनी करेंगे उसके बारे में भी डायरेक्शन दिया गया है कि सिर्फ 2 आदमी, पहले 5 आदमी का था कि नॉमिनेशन प्रोसेस में 5 आदमी जा सकते थे, लेकिन इस बार 2 आदमी के जाने की बात है। और व्हीकल भी 2 कर दिया गया है, पहले 3 व्हीकल्स जा सकते थे। ये सारी व्यवस्थाएं इस पर पहली बार की गई हैं, और
इवन जो बूथ हैं, पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ पर पहले अधिकतम 1500 मतदाता होते थे। इस बार घटा करके 1000 अधिकतम मतदाता वाले बूथ बनाए गए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में ऑक्सिलरी बूथ बनाए गए हैं और पहले 2102 मतदान केंद्र होते थे इस भागलपुर ज़िले में, लेकिन आज के डेट में 3195 मोर देन 50% का इंक्रीज है। सभी मतदान केंद्रों पर जो अस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है, शौचालय की, पीने के पानी की, शेड, बिजली इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। और इसके अतिरिक्त हेल्प डेस्क वहाँ रहेगा। वहाँ हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराने के लिए डिफरेंट गोले जो मार्कर बनाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने के लिए, वो भी बना करके सुनिश्चित किया जाएगा। और 3 कतारें लगाई जाएंगी, एक कतार पुरुषों के लिए, एक कतार महिलाओं के लिए और तीसरी कतार होगी जिसमें कि PWD या जो हमारे एजेड जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए एक कतार होगी। सभी जगहों पर जो पोलिंग स्टेशंस होंगे वहाँ कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सभी मतदाताओं को ग्लव्स, सभी मतदाताओं को सैनिटाइज़ कराया जाएगा। मतदान केंद्रों को भी मतदान शुरू होने के पहले, एक दिन पहले सैनिटाइज़ कराया जाएगा और यथासंभव उस दिन भी कराया जाएगा। जो PWD वोटर्स हैं, PWD वोटर्स के लिए उन लोगों को चुनाव में सम्मिलित कराने के लिए हम लोग विशेष वाहन चलाएंगे और वाहन चलाने के अलावा स्पेशल वॉलंटियर भी रहेंगे जो उनको गाइड करेंगे और सपोर्ट करेंगे ताकि वहां जा सकें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बूथ पे वोटर फैसिलिटी लगाया जाएगा। उसमें 4 तरह के पोस्टर्स होते हैं जो उनको डायरेक्शन, दिशा और सारी जानकारी दी जाती है। तो वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर भी रहेंगे और वोटर असिस्टेंस बूथ ये होता है जिसमें कि BLO या कोई प्राधिकृत कर्मी रहता है और उसमें कोई भी मतदाता आएगा तो उसको सूचना दी जाती है, उसका किस सीरियल नंबर पर नाम है वो जानकारी दी जाती है। ये भी प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक लोकेशन पर हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। जो कैंपेन करना है उसमें डोर टू डोर कैंपेन के लिए अधिकतम 5 आदमी की स्वीकृति दी गई है। 5 आदमी से अधिक की स्वीकृति नहीं है। डोर टू डोर कैंपेन में अधिकतम 5 आदमी जा सकेंगे। लेकिन इसमें सिक्योरिटी पर्सनल है तो उसको एक्सक्लूड किया गया है। यदि सिक्योरिटी पर्सनल है तो वो अलग से रह सकता है, अदरवाइज 5 आदमी से ज़्यादा डोर टू डोर कैंपेन में नहीं रहेंगे। इसी तरह रोड शो में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले 10 व्हीकल्स लगातार रहती थी कॉन्वॉय में, अब 5 व्हीकल्स ही कॉन्वॉय में रह सकती हैं। और यह भी है कि पहले दूरी हम लोग 100 मीटर की रखते थे, लेकिन इस बार करीब आधे घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए। एक कॉन्वॉय यदि चला गया तो दूसरे कॉन्वॉय को जाने में आधे घंटे का डिस्टेंस मेंटेन करना है। जो इलेक्शंस की मीटिंग होंगी उसको कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत नियमों का पालन करना होगा। ऐसे ज़िले में विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न प्रखंडों में ग्राउंड्स, लोकेशंस चिन्हित किए गए हैं। उसमें अधिकतम कैपेसिटी क्या हो सकती है, कितने लोग उसमें जनसभा में सम्मिलित हो सकते हैं, इसकी संख्या निर्धारित की गई है। और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए गोले भी बनाए जाएंगे ताकि उतनी ही संख्या में लोग भाग लें जितनी संख्या में उस मैदान की, उस ग्राउंड की क्षमता है, उसी के हिसाब से किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ हेल्थ रेगुलेटर को भी हम लोग लगाएंगे, किसी न किसी हेल्थ डिपार्टमेंट के नोडल अफसर वहाँ रहेंगे ताकि कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं, उसका अनुपालन बढ़िया तरीके से हो। और इस बार विशेष रूप से एक नई व्यवस्था जो की गई है PWD के वोटर्स के लिए, जो हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं उनके लिए और जो बुजुर्ग 80+ के वोटर्स हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। ये पोस्टल बैलेट की सुविधा लेने के लिए उन्हें नॉमिनेशन के 5 दिनों के अंदर, जिस दिन से नॉमिनेशन स्टार्ट होता है उसके 5 दिनों के अंदर उन्हें फॉर्म 12D में कंसर्न्ड RO के समक्ष अपना आवेदन देना होगा और उसकी जांच करके RO द्वारा पोस्टल बैलेट पेपर इशू किया जाएगा और पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग कराई जाएगी। तो ये विशेष व्यवस्था इस बार 80+ के वोटर्स के लिए और PWD वोटर्स के लिए किया गया है। हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि कई बूथ हम लोग कम से कम हर एक विधानसभा में ऑल वुमेन बूथ बनाएंगे, जिसमें न सिर्फ मतदान कर्मी बल्कि पुलिस कर्मी भी, सभी की सभी महिलाएं रहेंगी। ऐसे हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम लोग निश्चित रूप से ऐसे बूथ को बनाएंगे। जो कैंडिडेट्स
के क्रिमिनल बैकग्राउंड्स हैं या कोई एफआईआर में हैं, किसी केस में हैं, उन लोगों को 3 ओकेजन पर, कम से कम 3 ओकेजन पर उनको मीडिया के माध्यम से अपना विज्ञापन देना होगा कि किस केस में वो हैं। तो नाम के विड्रॉवल के 4 दिन के अंदर उनको पहली बार पब्लिकेशन कराना होगा। उसके बाद 5वें से 8वें दिन के बाद दूसरा विज्ञापन निकलवाना होगा और 9वें दिन से लेकर लास्ट डेट ऑफ कैंपेन 48 घंटे पहले तक के बीच तीसरी पब्लिसिटी उनको करानी होगी। इसके अतिरिक्त जो पोल डे का अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। एरिया डोमिनेशन के जो फोर्सेस आएंगी उनका व्यापक प्रयोग होगा, वो एसपी साहब अभी बताएंगे भी। बाकी जो सोशल मीडिया, चूँकि अभी कोविड-19 है, कोविड-19 के तहत विशेष रूप से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना है और प्रचार माध्यम में भी सोशल मीडिया की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। तो जो प्रतिभागी होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, उन अभ्यर्थियों को अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के बारे में भी जानकारी देनी होगी और सोशल मीडिया पर भी यदि किसी तरह का प्रचार प्रसार किया जाता है और वो कॉस्ट उसमें लगा है तो उसका भी हिसाब किताब उन्हें देना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की जाती है और जो ऑब्जर्वर यहाँ प्रतिनियुक्त होंगे, ऑब्जर्वर को भी विशेष दायित्व दिए जाते हैं, जो खासकर जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है या अन्य चीज़ों पे। तो जैसा ऑब्जर्वर होंगे उनको लोग शिकायत भी करते हैं, तो वैसी स्थिति में ऑब्जर्वर्स के आने पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग पब्लिश करा देंगे ताकि सभी लोगों को, आम आवाम को जानकारी मिल सके। जो विशेष व्यवस्था, मोबाइल एप्लीकेशन काफ़ी इस बार लगाए गए हैं। एक तो ऑनलाइन नॉमिनेशन शुरू किया गया है। कैंडिडेट को यदि किसी भी तरह के सभा के परमिशन की आवश्यकता है तो ऑनलाइन मॉड्यूल में परमिशन कर सकते हैं। एफिडेविट भी ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। इस तरह कई चीज़ें, सुविधा सुगम, जैसे जो भी वाहन पकड़े जाते हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वाहनों का जो प्रयोग हो रहा है, वाहनों का प्रयोग एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है जिसमें कि तुरंत उनको राशि हम लोग उपलब्ध कराते हैं। सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत का त्वरित निपटारा होता है और ये विदिन 100 मिनट होता है या फिर अधिकतम 24 घंटे के अंदर इसका निपटारा किया जाता है। तो काफ़ी तरीके के आईसीटी टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी व्यापक प्रयोग किया जा रहा है और इन सभी प्रयोगों के माध्यम से हम लोग आश्वस्त हैं कि बेहतर तरीके से निर्वाचन संपन्न कराएंगे। जहाँ तक काउंटिंग की बात रहेगी तो 2 स्ट्रांग रूम हम लोग बना रहे हैं और 2 जगहों पर काउंटिंग कराई जाएगी। एक महिला आईटीआई जो है और दूसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इन दोनों जगह पर काउंटिंग कराने की व्यवस्था की गई है। और काउंटिंग के लिए भी इस बार विशेष व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के यह की गई है कि पहले एक हॉल में हम लोग 14 टेबल रखते थे। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, लोगों की भीड़ कम हो इसके लिए 2 हॉल में हम लोग करा रहे हैं। 7-7 टेबल रखा जा रहा है और 2 हॉल में कराया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक टेबल पर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था रहेगी ताकि लोगों को वहां नज़दीक आकर देखने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि वो कोई बड़े डिस्प्ले पर रिजल्ट, जो ईवीएम का प्रत्येक कंट्रोल यूनिट में जो रिजल्ट आएगा, किसी बड़े डिजिटल डिस्प्ले यूनिट पर भी उसको डिस्प्ले किया जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की भीड़ की ज़रूरत न पड़े और आराम से वो रिजल्ट भी देख सकें। और अभी लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पुलिस पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण चलाया जा रहा है और जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट और सभी लोगों के द्वारा जो कार्रवाई की जानी है, वल्नरेबल पॉकेट्स की पहचान की जानी है, वल्नरेबल लोगों की पहचान की जानी है, वो सभी कार्य कराए जा रहे हैं। एसडीओज को डायरेक्शन दिया गया है कि थाने लेवल पर कैंप कोड करके 107 का यथाशीघ्र निस्तारण करें और सभी जगहों पर हम लोगों की विशेष नज़र है। विशेष रूप से मैं एसएसपी भागलपुर, एसपी नवगछिया से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में कुछ बताएंगे। सिक्योरिटी सही आराम से आराम से आराम से। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जिसकी घोषणा आज हुई है, उसको लेकर के भागलपुर जिला के भागल पुलिस के क्षेत्र अंतर्गत पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है और
यहाँ पे जैसा कि 2 फेज़ में चुनाव है, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में, तो उसको लेकर के विशेष रणनीति बनाई जा रही है। यहाँ पे अभी तक कुल मिलाकर के 113 लोगों के विरुद्ध सीसीए का प्रस्ताव भेजा गया है। हम लोग को एरिया डोमिनेशन के लिए चुनाव से पूर्व ही सीपीएमएफ उपलब्ध होगा और उस सीपीएमएफ के माध्यम से एरिया डोमिनेशन और चेक पॉइंट्स पे उसकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी और साथ ही साथ जो अपराधी है उसकी सूची भी उनको दी जाएगी ताकि उनकी गिरफ्तारी के लिए सीपीएमएफ कार्रवाई कर सके। इसके अतिरिक्त करीब 50 से ज़्यादा जगहों पे चेक पॉइंट चिन्हित किया गया है, जहाँ पे जो अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट भी हैं और अंतर जिला चेक पोस्ट भी हैं और वहाँ पे लगातार चेकिंग कराई जाएगी। एसएसटी यहाँ पे भागलपुर में करीब 17 एसएसटी है, स्टैटिक सर्विलांस टीम, और 15 फ्लाइंग स्क्वाड टीम है जो कि भ्रमणशील रह करके अलग अलग जगहों पे भ्रमणशील रहेगी और चेकिंग करेगी। अभी इस चुनाव को सफल बनाने के लिए करीब 168 सेक्टर पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनके साथ पुलिस पदाधिकारी और बल भी नियुक्त हैं और उनके द्वारा अपने क्षेत्र में बूथ, भवन और क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथों का सत्यापन किया जा रहा है और चुनाव के दिन भी ये भ्रमणशील रह करके वहाँ पे शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराएंगे। आज भी एक हम लोगों ने बैठक की है जो हमारे बॉर्डरिंग जिला है, वहाँ के संबंधित जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ, और पूर्व में भी हम लोगों ने एक बैठक की थी। तो बॉर्डरिंग जिला के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ हम लोगों का लगातार संपर्क हो रहा है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, पूर्ण शराबबंदी लागू कराने के लिए और चेक पॉइंट बना करके वहाँ पे दोनों मतलब संबंधित जिला के साथ वहाँ पे लगाया जाएगा ताकि एक तो शराब पे पूरी तरीके से कार्रवाई हो सके, अपराधियों पे कार्रवाई हो सके और जो पैसे का आवागमन वगैरह होता है उसके लिए उसकी भी चेकिंग की जा सके। भागलपुर जिला में जितने भी आग्नेयास्त्र हैं उसमें से 1427 आग्नेयास्त्र का सत्यापन किया गया है और उसमें से 101 शस्त्र को गन हाउस में जमा कराया गया है और 3 को जब्त किया गया है और साथ ही साथ एक आर्म्स लाइसेंस को कैंसिल भी कराया गया है। 107 की कार्रवाई लगातार हम लोग के द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसमें से 6500 व्यक्तियों के विरुद्ध अभी तक 107 की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसमें से लगभग 3000 व्यक्तियों के द्वारा वो बॉन्ड भरने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। जनवरी से लेकर के अभी तक 3632 लगभग 3632 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। अभी तक जनवरी से लेकर अब तक 1006 जमानतीय वारंट, 1560 अजमानतीय वारंट और 287 कुर्की का निष्पादन किया गया है। साथ ही साथ गोराडीह और लोदीपुर के क्षेत्र में अवैध रूप से जो मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और जो हथियार बनाने के कार्रवाई की जा रही थी उसको ध्वस्त किया गया है। शराबबंदी पे हमारा विशेष ध्यान है और जिसमें देसी और विदेशी शराब काफ़ी भारी मात्रा में पकड़ाया है। लगभग 18,000 लीटर से ज़्यादा की शराब की बरामदगी की गई है। 2 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। 80 देसी आग्नेयास्त्र बरामद किए गए हैं। 156 कारतूस बरामद किए गए हैं और 4,62,182 रुपये बरामद किया गया है। इस प्रकार पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है और अभी आज से ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है उसके अनुपालन के लिए आज से ही जो सिविल पदाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति करके सभी जगह जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने वाले पोस्टर और बैनर हैं उनको हटवाया जा रहा है। विशेष वाहन चेकिंग अभियान आज से ही प्रारंभ कर दिया गया है और सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि भ्रमणशील अपने क्षेत्र में रहते हुए सारी कार्रवाई पूर्ण कराएंगे। धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से ये संपन्न कराने हेतु नौगछा पुलिस जिला के द्वारा काफ़ी चुनाव की पूर्ण कुछ तैयारी की गई है, जिसके बारे में ब्रीफ करूँगी। हमारे यहाँ टोटल लाइसेंसी हथियारों की संख्या 496 है, जिसमें से हम 307 हैं और डिपोजिशन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो गई है। पूर्व डिफरेंट केसेस में 9 आर्म्स को हम लोगों ने डिपॉजिट कर चुके हैं और 1 आर्म्स लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए प्रस्ताव भेज चुके हैं। सीसीए के 54 प्रस्ताव जो है हम भेज चुके हैं, जिस पे फर्दर कार्रवाई होगी। निरोधात्मक कार्रवाई में 2300 लोगों के खिलाफ 107 की कार्रवाई जो है वो की गई है। इसके नंबर्स और भी बढ़ेंगे आने वाले कुछ समय में। शराबबंदी के लिए हम लोगों ने बहुत विशेष अभियान चलाया है, स्पेशल ड्राइव चलाई है,
जिसके अंतर्गत हमें 14,832 लीटर्स की शराब रिकवरी हुई है। और इसके साथ साथ पिछले जनवरी से 1/1/20 से 526 N135 BWs बेलेबल वारंट का निष्पादन किया गया है। इसके अलावा डे टू डे बेसिस पे हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव डे एस ड्राइव कराते हुए NBWs का निष्पादन की स्पीड अप किया जा रहा है। इसके साथ साथ सभी जो इम्पोर्टेंट हमारे एरिया है जो सीमावर्ती जिलों से लगते हैं वहाँ पे चेकिंग पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं। हमारे क्षेत्र में 6 SST और 6 फ्लाइंग स्क्वाड्स जो है वो बनाए गए हैं, जिनका काम होगा कि फ्लाइंग स्क्वाड भ्रमणशील रह के जो है वो चेकिंग करेंगे, औचक चेकिंग, जिसमें शराब की रिकवरी और आर्म्स, इलीगल आर्म्स और साथ में कैश, इसकी बरामदगी पे फोकस रहेगा। इसके अलावा हमारा जो नौगछिया क्षेत्र है वो बेसिकली रिवराइन क्षेत्र है, दियारा क्षेत्र है। तो दियारा क्षेत्र में स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है और अपराधी जो अभी भी फरार हैं उनके लिए स्पेशल ड्राइव चल रही है। दियारा क्षेत्र में जो है वो लार्ज स्केल पे हम लोग CPMF उपलब्ध हो जाता है तो उसके बाद में ड्राइव चला के जो है वो अपराधियों की गिरफ्तारी और कोम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा। इसके अलावा सारी तैयारियां पूरी है और दियारा क्षेत्र के लिए स्पेशली हमें माउंटेड पुलिस जो है वो मिलता है इलेक्शन के दौरान, इसको यूज़ किया जाएगा। साथ साथ हमें SDRF की बोट्स भी अवेलेबल होती हैं जिनको भी हम यूज़ करेंगे। और चुनाव की तैयारियां पूरी हैं और हम शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न कराएंगे। थैंक यू।